एकनाथ जी की पत्नी के पीठ पर चढ़ गए, और जैसे एक छोटा बालक किसी माँ की पीठ पर चढ़ जाता है, ऐसे एकनाथ जी की पत्नी के ऊपर चढ़ करके ऐसे गला उनका पकड़ लिया, पैरों से उनका पेट दबा लिया, और ऐसे चढ़ करके छोटे बालक की तरह लिपट गए उनसे पीछे पीठ पर। एकनाथ जी महाराज जोर से हंसने लगे, अरे धन्य भाग्य है, धन्य हो देवी, धन्य हो। क्यों? शास्त्र आज्ञा करते हैं कि विप्र जो है वो ठाकुर जी का स्वरूप है। आज तक ठाकुर जी सामने बैठ करके प्रसाद पाते थे, आज तक ठाकुर जी सामने बैठ करके दर्शन देते थे, लेकिन आज तुम्हारी भक्ति का प्रभाव देखो, इस विप्र के देव में, विप्र के रूप में ठाकुर जी तुम्हारी गोद में चढ़ गए। पत्नी भी हंसने लगी। आप लोग सुनिएगा नहीं, इमेजिन करो ये आपके साथ हो तो आप क्या करोगे। पीठ पर चढ़ गए। पत्नी क्या बोलती है, अरे मुझे तो बालकों को संभालने का बहुत बहुत अभ्यास है और मैं तो इनको संभाल लूंगी। पत्नी ने भी हाथ ऐसे लगाए और उनको बोली, क्या पाएंगे आप, मैं ऐसे ही पवा देती हूं, मैं ऐसे ही जल पिला देती हूं। अंत में ब्राह्मण देवता हार मान गया, चरणों में गिर गया, बोले एकनाथ जी मैं ये बात मान चुका हूं कि आपको क्रोध नहीं आने वाला है, मैं चाहे जो कर लूं। अरे किसी की पत्नी के साथ इतना दुर्व्यवहार करे कोई पति कैसे सह सकता है। मैं मान गया। असली बात यह है कि मेरी बेटी का विवाह है और मुझे पैठण के ब्राह्मणों ने कहा कि मैं आपको गुस्सा दिलाऊंगा तो वो सब मेरी बेटी के ब्याह के लिए जो धन राशि है मुझे देंगे, इसलिए बस मैं आपको गुस्सा दिलाने आया, मेरा आपसे कोई बैर नहीं है। एकनाथ जी महाराज बोले, तुमको आते ही पहले ये बात बता देनी चाहिए, तो इतनी देर क्यों लगाई तुमने। कोई ब्राह्मण से धन लेने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हारी बेटी का विवाह पंडरीनाथ भगवान करेंगे, सब व्यवस्था होगी, चिंता मत करो। और श्री एकनाथ जी महाराज ने ठाकुर जी से प्रार्थना की, कहां से व्यवस्था हो गई और उस ब्राह्मण की पुत्री का अद्भुत विवाह हुआ, ठाकुर जी ने विवाह कराया। क्रोध नहीं। कहीं ना कहीं भगवत प्राप्त व्यक्ति ऐसा हो जाता है, उसको फर्क नहीं पड़ता, फिर चाहे जो हो जाए उसके साथ वो प्रसन्न ही रहता है, वो आनंद में ही रहता है, वो सुखी ही रहता है। मुझे और आपको यदि छोटी छोटी बातों पर क्रोध आना, काम होना, कभी मन ललचाना, ईर्ष्या होना, मोह होना, ये सब स्वभाव में अगर प्रकट हो रहा है तो इस बात को मान लीजिए कि ठाकुर जी बहुत दूर हैं अभी आपसे।